सब ओर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर अंत में जो सबसे बड़ी बाधा उपस्थित होती है वो भगवान की माया कैसे उपस्थित करती है। आपको सब लोग ये कहने लगेंगे, आहा आप तो पहुंच गए, हमको पहुंचा दीजिए, आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। और बस यही भीतर से, क्योंकि जीव दुर्बल तो है ही, जीव तो दुर्बल ही है, अल्प सामर्थ्य है उसकी। जैसे संसार के लोग कहने लगेंगे, आहा आप तो पहुंच गए, हमको पहुंचा दो, आपकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाए, देखो हम कितने दुखी हैं, हम पर कृपा करो, हम पर अनुग्रह करो। फिर व्यक्ति सोचता है चलो थोड़ी कृपा कर ही देते हैं, और लग जाता है वो उस कार्य में। आपसे कहा था ना मैंने कि लक्ष्मण रेखा के बाहर जो खड़ा है उसका रूप क्या है, उसका वेश क्या है, साधु का वेश धारण करके खड़ा है। क्योंकि वो ये जानता है कि अगर ये जो भक्ति भावना है, ये जगत जननी जानकी रूपी जो भक्ति भावना है, ये अगर गुरु आज्ञा रूपी लक्ष्मण रेखा को पार करेगी, केवल इसी रूप को देखकर करेगी, इसी वेश को देखकर, और तो किसी प्रकार से उसको बाहर लाया नहीं जा सकता। उसका हरण करने के लिए, उसको प्रभु से दूर करने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर लाना आवश्यक है, क्योंकि उसकी लक्ष्मण रेखा के भीतर जाने की सामर्थ्य नहीं है। कबीर कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, तो कहे कबीर ये दास हो तो आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा में रहने वाले को तो माया का भय नहीं होता, जब तक आज्ञा में है तब तक तो उसको कोई भय नहीं है। उस रेखा के भीतर जाने की सामर्थ्य उसकी नहीं है। हरण करके उसको ले जाना है तो एक ही उपाय है भाई, किसी प्रकार से इनको लक्ष्मण रेखा से बाहर लाया जाए, और कोई रूप देखकर ये आएंगी नहीं। तो साधु का वेश धर के आता है। जब कोई इतना परिपक्व हो जाता है, जब कोई साधक इतना परिपक्व हो जाता है ना, तो उसको कंचन का कोई आकर्षण रहता है ना, कामिनी का कोई आकर्षण रहता है। कोई आकर्षण जब उसको नहीं रहता, फिर माया के पास आखिर में एक ही उपाय बचता है, भाई अब इसको लोक हित का वेश दिखाओ, अब इसको ये समझाओ कि बेटा तू तो पहुंच गया, अब किसी को पहुंचा दे। आप एक बात सोचिए, विचार करिए, मैं तो करता हूं। भगवान के नित्य परिकर इस धराधाम पर आए, तो भगवान के नित्य धाम से आए हैं, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं। श्री महाप्रभु जी हो, श्री व्यास जी हो, ये परिकर सीधे निकुंज से ही आया। ये चाहते तो लग जाते इस काम में। उंगली पर गिन ले इतने शिष्य महाप्रभु जी के मिलेंगे आपको, उंगली पर गिन ले इतने शिष्य श्री स्वामी जी के मिलेंगे आपको। अरे ये महापुरुष चाहते तो अपने संकल्प से सारी सृष्टि को रसमय कर देते, केवल अपने संकल्प से। कोई क्या कहता है, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, इससे प्रयोजन नहीं है कौन क्या कह रहा है। महापुरुषों ने किया क्या है, कैसा जीवन उन्होंने जिया है, कैसा आचरण उनका रहा, कैसी रहनी उनकी रही। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। और हम अपने आचार्यों का जीवन देखें, हम अपने आचार्यों की रहनी देखें, अपने आचार्यों की वाणी कान लगाकर ध्यान लगाकर सुने, तो यही कहते हैं भाई सकई तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहा। तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि माया के पास बहुत खिलौने हैं। एक से आप नहीं लुभाओगे तो दूसरा दिखाएगी, दूसरा नहीं तो तीसरा, बहुत हैं उसके पास। इसीलिए संत कहते भाई कोई बिरला ही होता है सबसे बच जाए, सबसे बच जाए और जीवन मुक्त हो जाए। जीते भेंट ले, जीते जी भेंट ले, ऐसा तो कोई बिरला ही होता है।